हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स नेट अचीवर्स में। आज हम डिस्कस करेंगे शुम्पीटर की थ्योरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ कंट्री और रीजन फॉर द वेल बीइंग ऑफ देयर इनहेबिटेंट्स। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है उसमें ग्रोथ ऑलरेडी इंक्लूड होती है। दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि दो डिफरेंट टर्म्स है यूज़ होती है इकोनॉमिक्स में। जनरली स्पीकिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर टू द प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ टू दूज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में हम कहें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी की, जिसमें इकोनॉमी की ग्रोथ, उसकी पर कैपिटा इनकम, जीडीपी की ग्रोथ रेट, पुअर्टी कम होना, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड होना, पॉपुलेशन कंट्रोल होना, मींस मैक्रो लेवल के सारे इंडिकेटर्स इंक्लूड किए जाते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है और इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरो कंसेप्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ कंट्री की पर कैपिटा इनकम में जो ग्रोथ होती है उसके थ्रू मेज़र किया जाता है, बट जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ग्रोथ भी इंक्लूड होती है, साथ ही साथ दूसरे इंडिकेटर जैसे पुअर्टी, इनइक्वालिटी, पॉपुलेशन, हेल्थ, ये सारे इंडिकेटर भी शामिल होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आता है शुम्पीटर का मॉडल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके। तो इसको सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि शुम्पीटर के मॉडल को डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिएटिविटी के नाम से भी जाना जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे इसके मॉडल का नाम डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिएटिविटी पड़ा। तो सबसे पहले बात आती है कि शुम्पीटर अज्यूम ए परफेक्टली कम्पिटिटिव इकोनॉमी विच इज इन स्टेशनरी इक्विलिब्रियम। In such a stationary state, there is perfect competitive equilibrium, no profit, no interest rate, no saving, no investment and no involuntary unemployment। यानी कि शुम्पीटर का जो मॉडल है वो एक स्टेशनरी स्टेज के बाद शुरू होता है। स्टेशनरी स्टेज वो होती है जहाँ पे प्रॉफिट, इंटरेस्ट रेट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। यानी ना कोई प्रॉफिट हो रहा होता है इकोनॉमी में, ना कोई इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, ना कोई सेविंग्स होती है, सारे कांस्टेंट होते हैं ये इंडिकेटर्स। तो तब इकोनॉमी जो होती है वो स्टेशनरी यानी कि कांस्टेंट एक सेम ही रेट से चल रही होती है। यानी कि एक जब इकोनॉमी ग्रोथ शुरू करती है, बढ़ती जाती है और एक लेवल आता है कि वहाँ के रुक जाती है और सेम लेवल पे चलती रहती है, तो उसे स्टेशनरी स्टेज कहते हैं। तो दिस इक्विलिब्रियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द टर्म सर्कुलर फ्लो कंटिन्यूज टू रिपीट इटसेल्फ एवरी ईयर। यानी कि स्टेशनरी स्टेज क्या होती है, उसको एक सर्कुलर फ्लो की तरह होती है। मतलब एक साल मान लो जीडीपी जो है वो 5% रही, 5% से ग्रो की, दूसरे साल फिर 5% से, तीसरे साल 5% से, यानी कि वो सेम रेट से जो है वो एक सर्कल में घूम रही है। हर साल वो एक सेम ग्रोथ रेट, वही सेम प्रोग्रेस हो रही होती है। यानी कि एक चक्कर जो है वो कंटिन्यूसली सेम पाथ पे चल रहा होता है। इन द सर्कुलर फ्लो द सेम प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस एवरी ईयर इन द सेम मैनर। यानी कि हर साल वही उतना ही प्रोडक्शन होता है, उतनी प्रोडक्टिविटी होती है, वही ग्रोथ रेट रहती है, उतना ही प्रॉफिट होता है, उतनी सेविंग होती है, उतना इंटरेस्ट रेट रहता है। यानी कि कोई चेंज नहीं होता, एक सर्कुलर फ्लो है वो कंटिन्यूसली सेम रेट से चल रहा होता है, उसे हम स्टेशनरी स्टेज कहते हैं। तो शुम्पीटर का मॉडल जो है वो डेवलपमेंट की बात करता है कि किस तरह से एक इकोनॉमी इस स्टेशनरी स्टेज से बाहर आती है, इस चक्कर को किस तरह से एक इकोनॉमी तोड़ती है। और उसके लिए शुम्पीटर ने मेन जो वर्ड यूज़ किया है, उसने कहा है कि वो इनोवेशन होता है, आविष्कार, जो इस चक्कर को तोड़ता है। यानी कि इकोनॉमी जो सेम रेट पे, सेम पाथ पे चल रही थी, हर साल वही प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, उस चक्कर को तोड़ के एक नए चक्कर पे चलना, एक नए हम कह सकते हैं पथ पे चलना शुरू हो जाती है, जहाँ पे प्रॉफिट भी होता है, इंटरेस्ट भी बढ़ रहा होता है, इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ हम ये करेंगे, ग्रो करना दोबारा स्टार्ट कर देती है। उस जो कॉन्स्टेंट स्टेशनरी स्टेज थी उससे बाहर निकल जाती है इनोवेशन के का थ्रू। आगे हम बात करते हैं। According to him, economic development is spontaneous and discontinuous change in the channel of the circular flow, disturbance of equilibrium which forever alters and displaces the equilibrium state previously existing। सबसे पहले इकोनॉमिक
में जो डेवलपमेंट होता है वो इनोवेशन के थ्रू होता है। और इनोवेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सुम्पीटर, इनोवेशन जो होता है वो एक अचानक होने वाली एक प्रतिक्रिया है जो इकोनॉमी में एकदम से आती है और पूरी इकोनॉमी के सिस्टम को चेंज कर देती है। जिस रास्ते पे इकोनॉमी की ग्रोथ और चल रही होती है उस रास्ते से हटाकर एक नए रास्ते पे इकोनॉमी को ले जाती है। यानी कि जो पहले जिस इक्विलिब्रियम पे एक इकोनॉमी चल रही थी उस इक्विलिब्रियम से नए इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है। यानी कि नीचे से ऊपर वाले इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंचनी इकोनॉमी जो है वो इनोवेशन के कारण पहुंचती है। Development consists in the carrying out of new combination for which possibilities exist in the stationary state. New combinations come about in the form of innovation. यानी कि नए कॉम्बिनेशंस आते हैं मार्केट में, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं। इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन जो होता है कि पहले से जो प्रोडक्शन हो रहा है, इकोनॉमी जिस तरह से काम कर रही है, जिस इक्विलिब्रियम में है, उससे निकाल कर एक बिल्कुल नया जो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में आ जाता है। न्यू कॉम्बिनेशंस जो आते हैं वो इनोवेशंस के थ्रू आते हैं। फिर होता है कि इनोवेशन होता क्या है, मतलब कौन कौन से तरह से इनोवेशन हो सकता है। इनोवेशन तो हो गया कि इकोनॉमी को एक नए दिशा में मोड़ देता है, बट ये किस किस तरह से हो सकता है? तो अकॉर्डिंग टू सुम्पीटर, इनोवेशन के 5 प्रकार बताए हैं सुम्पीटर ने। पहला इसने बताया कि द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट्स, यानी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है तो एकदम से क्या होगा कि उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसके रिगार्डिंग नई फैक्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट होगी जो उसका प्रोडक्शन कर रही है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए जहाँ से उसको बनाने के लिए, उन इंडस्ट्रीज़, उन जो फैक्ट्रीज है उनकी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि इकोनॉमी में एक ऐसा प्रोडक्ट आ गया जिसकी जो है सेल वगैरह बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, तो जो इसकी वजह से जीडीपी भी बढ़नी शुरू होगी, लोगों की इनकम बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट जो था वो बढ़ गया, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, लाइफ स्टैंडर्ड चेंज हो गया, ये सारे इंडिकेटर चेंज हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी में एकदम से जो पहले स्टेशनरी स्टेज पे स्थिर गति से जो इकोनॉमी चल रही थी उसमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होने की वजह से बहुत सारे चेंजेस आ गए। तो दूसरा इनोवेशन हो सकता है द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। इनोवेशन का एक तरीका ये है कि मान लो आपके जो प्रोडक्शन के मेथड पहले से आपके चले आ रहे हैं, इनकी जगह आपने कोई एक नया मेथड आपने जो है वो इनोवेट कर दिया, जिसकी उस मेथड से अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी कॉस्ट बहुत कम आती है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो जिस वजह से क्या होगा, इकोनॉमी ग्रोथ करना शुरू कर देगी, लोगों की इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जो नया मेथड आपने लगाया है तो वो भी एक इनोवेशन, उसे भी हम एक इनोवेशन का प्रकार कहते हैं। तो तीसरे प्रकार का इनोवेशन होता है द ओपनिंग अप ऑफ ए न्यू मार्केट। आपने नया मार्केट ओपन कर दिया है, नए मार्केट की ओपनिंग जो होती है वो भी इनोवेशन का एक टाइप होता है। नेक्स्ट आता है द कन्क्वेस्ट ऑफ ए न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि आपने एक कोई नए जो है कच्चे माल के स्रोत की खोज कर ली, नया रॉ मटेरियल जहाँ से आप पहले ले रहे थे आपको एक नया स्रोत मिल गया, जिससे आप जो है मान लो कि आपके पास पहले कोयले की 2 खान थी, तो आपने रिसर्च की तो आपको बाद में पता चला कि यहाँ पे भी एक कोयले की खान है, तो आपको एक नया जो है सोर्स मिल गया जिससे आप रॉ मटेरियल ले सकते हैं। तो यानी कि आपके पास रॉ मटेरियल जो है वो बढ़ गया, रॉ मटेरियल बढ़ गया तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, इस तरह से इकोनॉमी की जो है फिर से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और डेवलपमेंट की तरफ जाएगी इकोनॉमी। और पांचवा जो है उसके बाद वो है द कैरिंग आउट ऑफ ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री लाइक द क्रिएशन ऑफ मोनोपोली। यानी कि ये 5वां टाइप है इनोवेशन का, जिसमें एक कोई नई ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री आती है और जो मोनोपोली क्रिएट कर देती है। मोनोपोली का मतलब है कि उसका पूरा कंट्रोल होता है, सिंपल एक बायर होता है, एक सेलर होता है और बहुत सारे बायर होते हैं, यानी कि उसकी पूरे मार्केट के ऊपर कंट्रोल होता है, वो जितना चाहे प्राइस रख सकता है, जिस तरह से चाहे जितना चाहे प्रोडक्शन करता है, उसकी पूरी कंट्रोल होता है इकोनॉमी के ऊपर। तो इसके भी हम इनोवेशन कहते हैं। तो ये 5 तरह के इनोवेशन थे जिसके कारण इकोनॉमी का जो सर्कुलर फ्लो था, जो स्टेशनरी स्टेज थी, वो टूट जाती है और इकोनॉमी एक नए रास्ते पे निकलती है। According to Schumpeter, it is the introduction of new product and the continual improvement in the existing ones that lead to development. फिर आता है role of innovators.
इनोवेटर्स कौन होते हैं? जो इनोवेशंस लेके आते हैं, तो उनका क्या रोल होगा डेवलपमेंट में? तो सुम्पीटर कहता है कि सुम्पीटर असाइन द रोल ऑफ एन इनोवेटर नॉट टू द कैपिटलिस्ट बट टू द एंटरप्रेन्योर. द एंटरप्रेन्योर इज नॉट ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी मैनेजरियल एबिलिटी बट वन हु इंट्रोड्यूस समथिंग इंटायरली न्यू. द एंटरप्रेन्योर. तो ये सुम्पीटर अकॉर्डिंग कहता है कि इनोवेटर का रोल जो है वो कैपिटलिस्टिक को नहीं देंगे. पूंजीवादी जो पूंजीपति जो होते हैं, जो पूंजी लगाते हैं, उनको हम इनोवेटर नहीं कह सकते, क्योंकि उनका काम तो सिर्फ पूंजी लगाना होता है. जो इनोवेटर जो होता है, इनोवेशन करने वाला एंटरप्रेन्योर उद्यमी होता है, जिसको हम इनोवेटर कहते हैं. उद्यमी जो होता है वो एक साधारण आदमी नहीं होता, वो एक ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर जो है साधारण आदमी से जिसकी सोच बिल्कुल अलग होती है, जो नई नई खोज करता रहता है, जिसके अंदर एक बहुत अच्छी एबिलिटी होती है, स्किल होती है उसके अंदर नए प्रोडक्ट्स को लेके आने की. तो इंटायरली हम ये कहेंगे कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो मानसिक रूप से जो होता है कि एक नॉर्मल पर्सन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, और नए नए आइडियाज़ आते हैं, क्रिएटिव माइंड होता है वो. तो एंटरप्रेन्योर इज मोटिवेटेड. एक एंटरप्रेन्योर जो है वो इनोवेशन किस वजह से लेके आता है? मतलब एक उद्यमी को कुछ तो मोटिवेशन होता है जिसकी वजह से वो इनोवेशन लेके आता है, क्योंकि इनोवेशन जो है वो थोड़े टाइम की प्रोसेस हम नहीं कह सकते, उसमें बहुत टाइम लगता है एक इनोवेशन करने में. तो उसके लिए एक एंटरप्रेन्योर किस तरह से मोटिवेट होता है, कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से वो इनोवेशन करने के लिए मोटिवेट होता है? तो वो 3 रीज़न है. द डिज़ायर टू फाइंड ए प्राइवेट कॉमर्शियल किंगडम. एक एंटरप्रेन्योर कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये डिज़ायर होती है कि प्राइवेट कॉमर्शियल किंगडम हो, यानी उनकी खुद की जो वाणिज्य जो प्रभुसत्ता हो, मार्केट में लोग जाने कि ये जो प्रोडक्ट है उस उद्यमी ने बनाया है, यानी कि उसकी खुद की किंगडम स्थापित करना हो. प्रेस्टीज चाहता है वो मार्केट में वो शान चाहता है अपनी, उसकी रेपुटेशंस बढ़े. नेक्स्ट है द विल टू कंक्यूर एंड प्रूव हिज सुपीरियरिटी. कुछ उद्यमी ऐसे होते हैं कि वो उनको सुपीरियरिटी नाम की जो चीज़ होती है वो उनको मोटिवेट करती है कि वो खुद को सबसे ज़्यादा सुपीरियर दिखाना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि हम जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, हम इस तरह का मतलब कुछ हट के हम काम करते हैं. सर्वश्रेष्ठता के वजह से भी कुछ लोग जो है वो इनोवेशन करते हैं. थर्ड है द जॉय ऑफ क्रिएटिंग, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन और सिंपली ऑफ एक्सरसाइजिंग वन एस एनर्जी एंड इंजीनियरिटी. कुछ होते हैं जॉय क्रिएट, मतलब कईयों को खुशी होती है एंटरप्रेन्योर को कुछ नई क्रिएटिविटी, यानी कि हम ये कह सकते हैं क्यूरियोसिटी उनके अंदर, मतलब उनको खुशी मिलती है नए नए रिसर्च करके, नए नए सर्च आउट करके, नए प्रोडक्ट्स बना के, नए इनोवेशन करना जो होता है उनकी, जो हम ये कह सकते हैं पैशनेट होते हैं वो उसको लेके. फिर आता है टू परफॉर्म हिज इकोनॉमिक कंडीशन द एंटरप्रेन्योर रिक्वायर्ड 2 थिंग्स. First, the existing of technical knowledge in order to produce new. Second, the power of disposal over the factor of production in the form of credit. एंटरप्रेन्योर को इनोवेशन करना है तो उसके लिए उसके पास एबिलिटी और स्किल तो खुद की होती है, उसके अलावा जो है उसको 2 चीज़ों की मेन ज़रूरत पड़ती है. पहली होती है कि उसको अच्छी से अच्छी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए इनोवेशन के लिए, तभी वो इनोवेशन कर सकता है. दूसरा, उसके पास इनोवेशन लेके आने के लिए क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि इनोवेशन जो एक बहुत टाइम लगता है किसी चीज़ का इनोवेशन करने में, और उसके लिए काफ़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है. फिर आता है रोल ऑफ प्रॉफिट्स. एंड एंटरप्रेन्योर इनोवेट्स टू अर्न प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स आर कन्वीसियड एज ए सरप्लस ओवर कॉस्ट, ए डिफरेंस बिटवीन द टोटल रिसिप्ट एंड आउटले एज ए फंक्शन ऑफ इनोवेशन. According to Schumpeter, under competitive equilibrium, the price of each product just equaled its cost of production and there no profit. Profit arises due to dynamic change resulting from an innovation. They continue to exist till the innovation become general. Profit का क्या रोल होता है इनोवेशन में? क्योंकि एक जो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट भी जो एंटरप्रेन्योर है उनको मोटिवेट करता है. किस तरह से? पहले क्या था, सुम्पीटर की डेवलपमेंट की थ्योरी जो है, इसमें हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि इकोनॉमी क्या होती है, एक स्टेशनरी स्टेज पे होती है जहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होती, कोई सेविंग्स नहीं होती, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, कोई वॉल्यूंटरी. तो इकोनॉमी स्टैग्नेट यानी कि एक स्टेबल होती है, रुक गई होती है उसकी प्रोग्रेस, और एक चक्कर पे सेम उसी पाथ पे रास्ते पे घूम रही होती है. तो वहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं होता. अगर प्रॉफिट कमाना है
उस रास्ते से हट के एक नए रास्ते पे जाना है तो इनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है, और जो प्रॉफिट जो होता है वो एक रोल प्ले करता है इनोवेशन लेके आने में। उसके बाद आता है ब्रेकिंग द सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो क्या था, जिसमें एक इकोनॉमी घूमती रहती है, यानी कि हर साल सेम प्रोडक्शन, वही इंटरेस्ट रेट, वही प्रॉफिट, वही सेविंग्स, वही सब कुछ चल रहा होता है, एक सेम इक्विलिब्रियम में घूमती रहती है। उसको किस तरह से तोड़ता है सुम्पीटर की थ्योरी, सुम्पीटर का जो मॉडल है, सुम्पीटर कहता है कि इनोवेशन जो होता है वो इस चक्कर को तोड़ता है और इकोनॉमी को नए रास्ते पे धकेलता है। सुम्पीटर्स मॉडल स्टार्ट विद द ब्रेकिंग अप of the circular flow with an innovation in the form of a new product by an entrepreneur for the purpose of earning profit। सुम्पीटर का मॉडल जो है सर्कुलर फ्लो को तोड़ के शुरू होता है और वो सर्कुलर फ्लो टूटता है इनोवेशन से। इन ऑर्डर टू ब्रेक द सर्कुलर फ्लो द इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर आर फाइनेंस्ड बाय बैंक क्रेडिट एक्सपेंशन। हेड ऑफ क्रेडिट यहाँ पे जो है वो बैंक को माना जाता है। कैसे माना जाता है? अकॉर्डिंग टू सुम्पीटर, एक एंटरप्रेन्योर जब इनोवेशन करता है तो उसके पास जो कैपिटल होती है, जो पूंजी उसके पास होती है, उसकी जो खुद की सेविंग्स होती है वो सफिशेंट नहीं होती किसी इनोवेशन को करने के लिए, क्योंकि इनोवेशन जो है लंबी प्रोसेस होती है, इसलिए बहुत सारा पैसा उस पर खर्च होता है। तो उसके लिए वो पैसा जो है मेनली अकॉर्डिंग सुम्पीटर कहता है कि जो एंटरप्रेन्योर है ये पैसा बैंक से लेता है, और बैंक जो होता है वो क्रेडिट देता है एंटरप्रेन्योर को इनोवेशन करने के लिए। तो यहाँ पे इनोवेशन जो है उसको फाइनेंस जो है एंटरप्रेन्योर को वो बैंक करता है, क्रेडिट हेड ऑफ क्वार्टर जो है बैंक होता है। इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन इज रिस्की, दे मस्ट पे इंटरेस्ट ऑन इट। वंस द न्यू इनोवेशन बिकम सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, अदर एंटरप्रेन्योर फॉलो इट। इन्वेस्टमेंट जो होता है इनोवेशन में वो थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि जब इनोवेशन कर रहे होते हैं तो हम उसके आउटकम्स नहीं जानते कि वो किस लेवल तक वो सक्सेसफुल होगा या फेल होगा। यानी कि एक लंबी प्रोसेस होती है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत टाइम लगता है। तो वहाँ पे अगर दूसरे लोग इन्वेस्टमेंट करें तो रिस्की होता है, क्या पता वो सफल हो जाए, क्या पता वो ना हो। तो इस वजह से ये जो सुम्पीटर कहता है कि जब इनोवेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि अगर इनोवेशन पूरी सक्सेसफुली हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरे लोग फिर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। उसके इनोवेशन जो नई चीज़ आई मार्केट में उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए तो उनकी फैक्ट्रीज वगैरह लगानी शुरू कर दी। अगर किसी के सब पार्ट्स चाहिए, कोई मशीन बनाई तो उसकी फैक्ट्री लगाना शुरू कर दी। यानी कि उसके प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग जो मार्केट में एट प्रेजेंट चल रहा होता है तो उसकी कॉपी बनना, दूसरे प्रोडक्ट्स उसके लिए जिस चीज़ की हेल्प की जरूरत होती है वो सारी डेवलप होना शुरू हो जाती है। Innovation is one field may induce other innovation in related field. The emergence of motor car industry may in turn stimulate a wave of new investment in the construction of highway, rubber, tire, etc. ये यहाँ पे ये बात बोलता है सुम्पीटर कि इनोवेशन जो होता है वो एक प्रोडक्ट का इनोवेशन, मान लो मार्केट में एक नई कार आ गई, तो अगर वो कार आ गई तो उस वजह से क्या होता है कि कार इंडस्ट्री की डेवलपमेंट तो होगी, साथ के साथ दूसरे जो इंडस्ट्रीज है, दूसरे सेक्टर्स में भी डेवलपमेंट होगा। कैसे? उसके जो कार्स के लिए जो सब पार्ट्स चाहिए, उसके लिए उनके रिगार्डिंग उसके जो सब पार्ट्स चाहिए उस तरह की जो फैक्ट्रीज है वो बनना शुरू हो जाएगी। नए नए हाईवेज वगैरह जो है उसके लिए सड़कें बनना शुरू हो जाएगी। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसके कार से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं जो उस कार को एक सक्सेसफुल बनाती है वो उनका डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है। फिर आता है साइक्लिकल प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम टू बी फाइनेंस्ड बाय क्रिएशन ऑफ बैंक क्रेडिट। ये माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट सीधा जो इनोवेशन में रिस्की होता है, इसलिए कोई नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जो होता है, नॉर्मल पर्सन उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता, बैंक होता है एक मेनली। ओनली ऑन द बैंक जो होता है वो क्रेडिट जो होता है वो एंटरप्रेन्योर को क्रेडिट देता है, वो फाइनेंस करता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है इनोवेशन के। इट इंक्रीज मनी इनकम एंड प्राइस एंड हेल्प टू क्रिएट क्यूमुलेटिव एक्सपेंशन थ्रू आउट द इकोनॉमी। With the increase in purchasing power of the customer, the demand for the product of the old industries increased to the supply. Price rise, profit increased, and old industries expand by borrowing from the bank. It induced a secondary wave of credit inflation, which is superimposed over the primary wave of innovation. इसकी 3 वेव होती है
इनोवेशन की, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक थर्ड जो होती है, एक तीसरी जो हम ये कह सकते हैं इसकी वेव होती है। तो पहली जो प्राइमरी वेव होती है उसमें क्या होता है, इनोवेशन किया जाता है, इनोवेशन का काम चलता है और इनोवेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो जो एंटरप्रेन्योर को बहुत प्रॉफिट होता है। सेकंड में क्या होता है, इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन के नाम से जानी जाती है। इसमें क्या होता है कि उसके रिलेटेड जो है नए नए जो है इंडस्ट्रीज़, नई नई फैक्ट्रीज़ जो होती है उससे रिलेटेड, जिसमें उनके पार्ट्स वगैरह बन रहे होते हैं, वो डेवलपमेंट करना शुरू कर देती है। यानी कि जिस प्रोडक्ट का इनोवेशन हुआ है उसके जुड़े हुए चीज़ें जो होती है उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और तीसरी जो होती है लहर जो होती है उसमें क्या होता है कि इनोवेशन का असर होना ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि पहले में इनोवेशन जो होता है वो तेज़ी से बढ़ता है, पीक लेवल पे जाता है, सेकेंडरी में फुल जो मैक्सिमम लेवल अपना अचीव कर लेता है। थर्ड में क्या होता है कि एक टाइम के बाद क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की कॉपी बनना मार्केट में शुरू हो जाती है, पुरानी इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाती है, नई नई फर्में मार्केट में आना शुरू हो जाती है। अभी इस प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा डिमांड है तो सारी इंडस्ट्रीज जो होती है, जो नई इंडस्ट्री आती है, नई फर्में आती है, वो उस नए प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है। पुरानी फर्में जो होती है या तो उसको नए प्रोडक्ट को अपना लेती है, नहीं फिर वो बंद हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, मार्केट में इतनी ज़्यादा फर्में हो जाती है कि प्रोडक्शन जो उसी प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जिस वजह से क्या होता है कि उसकी डिमांड जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और एंटरप्रेन्योर जो था वो जो होता है, जो उसने क्रेडिट बैंक से लिया था वो उसको रीपे करना शुरू कर देता है। तो इनोवेशन का जो हम ये कह सकते हैं असर था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी फर्में हैं जो उसका प्रोडक्शन करे। क्योंकि शुरू में तो एक फर्म थी जिसने इसका इनोवेशन किया था, अब उसकी कॉपी बहुत सारी फर्में आ गई, तो उस इनोवेशन का असर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और यही वजह है कि इस मॉडल को, इकोनॉमिक थ्योरी को जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिएटिविटी का नाम दिया है सुम्पीटर ने, क्योंकि जिस इनोवेशन जो है वो एक क्रिएटिविटी, और इनोवेशन का जो स्टार्टिंग में जो असर था वो बहुत तेज़ था और धीरे धीरे कुछ टाइम बाद तीसरी लहर में आके वो जो है उस इनोवेशन का असर ख़त्म हो जाता है, जिसे डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि जो क्रिएटिविटी की थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद आफ्टर ए पीरियड द न्यू प्रोडक्ट स्टार्ट appear in the market, displace the old product and enforcing process of liquidation and readjustment. The demand for old product is decreased, their price falls, some are even forced to run into liquidations। यानी कि मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है तो पुराने प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाती है, पुराने प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करने वाली फर्में या तो उसके प्रोडक्शन बंद कर देती है या फिर वो फर्में जो होती है वो क्लोज हो जाती है, मार्केट जो कंपटीशन से हट जाती है, केवल वही फर्में जो मार्केट में रहती है जो नए प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करती है। As though innovators start repaying bank loan out of profit, the quantity of money is decreased and the price tend to fall, profit decline, uncertainty and the impulses of innovation is reduced, depression entered। यानी कि एक लहर चलती है जो इनोवेशन के कारण शुरू होती है और जिसकी वजह से सारा कुछ इकोनॉमी में ऊपर उठता जाता है, और एक टाइम के बाद क्या होती है वो लहर गिरनी शुरू हो जाती है। नए एंटरप्रेन्योर लोन की पेमेंट करना शुरू कर देता है, लोन चुकाने में लग जाता है, बहुत सारी फर्में मार्केट में आ जाती है, उस प्रोडक्ट को वो पूरा, हम ये कहेंगे देसी भाषा में, पूरा घिस जाता है वो प्रोडक्ट, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन उसका हो जाता है जिसकी वजह से जो इनोवेशन हुआ था उसका असर खत्म हो जाता है, और इसी को क्रिएटिविटी डिस्ट्रक्शन कहते हैं। प्रोसेस एट द एंड ऑफ कैपिटलिज्म, थ्री फोर्सेज आर discernible that are the beginning of the creeping death of capitalism. They are the decadence of the entrepreneurial function, the disintegrations of bourgeoisie family, and the destruction of the institutional framework of the capitalist society. Overruling overclass wage peoples, the tendency to add concentration into big concerns, weakness, and destroys the twin institutions of private property and freedom of contract. As a result of clashing of groups, capitalism result crumbling and there is a gradual movement toward socialism. At the end, capitalism would fade away। यानी कि जब क्रिएटिविटी डिस्ट्रक्शन होता है, इनोवेशन का असर ख़त्म होता है, जो कैपिटलिज्म थे, कैपिटलिज्म यानी कि पूंजी का जो इतना ज़्यादा रोल था कैपिटलिज्म थे, उनका धीरे धीरे जो है वो हम ये कहेंगे कि अंत होना शुरू हो जाता है। फिर आती है criticism of the theory. The entire process of Schumpeter's theory is based on the innovator whom he regards as an ideal person. Next, economic development is the result of the cyclical process.
cyclical change due to innovation is not correct. Schumpeter regards innovation as the main cause of economic development. Too much importance to bank credit. ये कुछ इसकी क्रिटिसिजम्स है जो बिल्कुल सिंपल सी है कि इंटायर प्रोसेस जो सुम्पीटर की थ्योरी की है वो इनोवेशन पे बेस्ड है, क्योंकि मेन जो ये पूरा थ्योरी है सुम्पीटर की वो इनोवेशन एक लेके चलती है कि इनोवेशन के कारण सारा जो है वो प्रोसेस होता है, किस तरह से साइक्लिकल प्रोसेस भी इनोवेशन के कारण टूटता है। और इनकी क्रिटिसाइज करके कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि जो सुम्पीटर है उसने जो है वो इनोवेशन पे जो था बहुत ज़्यादा फोकस, ओवर कह सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दे दी इनोवेशन को। बैंक क्रेडिट जो होता है वो ही अकेला रोल प्ले करता है, बट रियल में ऐसा नहीं होता। खुद की सेविंग्स होती है, दूसरे इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, उनको निगलेक्ट किया है सुम्पीटर ने। सिर्फ बैंक क्रेडिट पे ही फोकस किया है कि अकेला बैंक ही है जो इनोवेशन के लिए क्रेडिट देता है। और सुम्पीटर ने ये बात बोली है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ इनोवेशन के कारण होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, और फैक्टर्स भी होते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। लेकिन सुम्पीटर के मॉडल की थ्योरी की एक कमी है कि इसने सिर्फ इनोवेशन को ही हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। और आप और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आपको कितना समझ आ रहा है, आप रिस्पॉन्स दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें इम्प्रूवमेंट की जाए। थैंक यू।